हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का एक छोटा सा टॉपिक इसके बारे में। तो है अवतल दर्पण में सिद्ध करना f बराबर r/2। तो इसे सिद्ध करने के लिए कुछ कंडीशंस लेने पड़ेंगे। और कंडीशंस क्या है? देखिए, कंडीशंस ये है कि एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है? अवतल पृष्ठ है, यानी कि अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। आपको मालूम होगा जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है। वो क्या होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है। और जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? इसका परावर्तक सतह उभड़ा होता है। ये उत्तल हो गया आपका। जो ये पृष्ठ हो गया, ये आपका उत्तल हो गया। लेकिन हमें किस का जरूरत है? हमें जरूरत है अवतल पृष्ठ की। तो अवतल पृष्ठ बना लिए हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे। इसके बाद होता क्या है, इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरणें आती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु किसको टारगेट करते निकलती है? एक बिंदु फोकस को टारगेट करते निकलती है। किसको? फोकस को। तो ये जिस बिंदु को काटती है, उस बिंदु क्या नाम है? फोकस नाम है। तो आप जान लीजिए कि ये भी एक प्रकाश की किरणें हैं जो दर्पण के, ये आपके हो गए मुख्य अक्ष। क्या है दर्पण के? कौन सा अक्ष है? ये दर्पण का हो गया ये मुख्य अक्ष। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये भी एक प्रकाश किरणें आती है जो दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु F होता है, जिसे प्रतिच्छेद करते या टार्गेट करती निकल जाती है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। देखिए, अब देखिए यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा पृष्ठ है? ये अवतल पृष्ठ है। लेकिन हम जानते हैं जब समतल पृष्ठ पे क्या होता है? समतल पृष्ठ पे जब प्रकाश की परावर्तन की क्रिया होती है, क्या होती है? जब ऐसे आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसके बीच में क्या आता है? एक अविलंब रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, अगर ये मान लीजिए आपका समतल पृष्ठ है और इधर से आकर ये आई है, तो एक प्रकाश की इधर भी जाएगी ना, डॉट डॉट करते ऐसे। तो ये प्रकाश की किरणें क्या हुई? अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं, और इस प्रकाश की किरणें जब हम नीचे लाएंगे ऐसे, देखिए, तो इसको जब नीचे लाएंगे तो नहीं आपको ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे, आपका ये ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि क्या होता है? कोण आई बराबर में क्या होता है? कोण आर। तो एक कोण आई हो गया, एक कोण आर हो गया। अगर मान लीजिए कोण आई अगर थीटा है और कोण आर भी थीटा है, तो क्या ये नहीं सकता है थीटा बराबर थीटा? तो ये कोण एकांतर कोण से कौन सा हो गया? ये भी हो गया थीटा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमने दोनों कोण को क्या माना है? हमने दोनों कोण को क्या मान लिया है? दोनों कोण को थीटा मान लिया है। तो इसीलिए हम दोनों कोण क्या लिख देंगे? ये भी थीटा और ये भी थीटा। एकांतर कोण से एक और कोण है, ये भी थीटा हो गया। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है। क्या है? एक ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज में जब भी ये दो कोण होंगे ना, ये दो कोण के योग के बराबर इसके बाहर वाले कोण होते हैं। क्या होते हैं? ये दो कोण के योग के बराबर इसके बाहर वाले कोण होते हैं। यहाँ देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण, ये एक कोण, ये इसका कौन सा कोण है? ये बाहर का कोण हो गया। तो क्या बताए थे अभी हम कि दो कोणों को एक के बराबर क्या होता है? ये वाला कोण होता है। ठीक है, ये थीटा और ये थीटा। यहाँ पे क्या कौन थीटा होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 थीटा। क्या लग रहा है किसके योग के बराबर बाहर वाला कोण है? तो बस जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग क्या होता है? उसके बाहरी कोण के योग के बराबर होता है। वही काम यहाँ पे हम कर दिए। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब इसके बाद भाषा लिखाया जाएगा। चलिए देखिए, हमने आपको ये फिगर बता दिया। अब देखिए, फिगर्स के जो कंडीशंस होते हैं, इसको कैसे हम इस पे करेंगे, ये देखिए बताते हैं। देखिए, हमने पहले क्या लिया था? एक अवतल दर्पण लिया था। वो अवतल दर्पण कौन सा है? एक M और N नाम का एक कौन सा दर्पण है? M और N नाम का एक अवतल दर्पण है, जिसकी क्या है? देखिए यहाँ पे माना कि MN एक अवतल दर्पण है। आप देख रहे हैं MN एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर, हम पहले बता दें आपका ये जो अक्ष है, कौन सा अक्ष है? ये आपका मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष क्या है? समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर ए भी एक प्रकाश की किरणें। क्या ये जो है ए और बी, ये क्या प्रकाश की किरणें? ए भी क्या है? प्रकाश की किरणें हैं। किरणें हैं, किरणें आपतित होती है। क्या है? आपतित। देखिए, ए भी प्रकाश की किरणें आपतित कहाँ आपतित होते हैं? दर्पण पे। जो आपतित होने वाला क्या है? जो दर्पण से परावर्तन, क्या देखिए रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद किसको काटती हुई निकलती है? देखिए,
फोकस, एग्जैक्ट बिंदु कौन सा है? फोकस। किसको? फोकस से होकर गुजरती है। क्या है? फोकस से होकर गुजरती है, जिसमें एफ फोकस है। इसका फोकस क्या है? फोकस इसका एफ है। वक्रता केंद्र सी है तथा ध्रुव पी है। ठीक है, यहाँ देखें। अब देखिए इसमें एक और चीज बताते हैं। ये देखिए ये ध्रुव है और ये एफ, यानी कि ध्रुव से एफ तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये आपका फोकस दूरी कहलाएगी। और देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहेगी? वक्रता त्रिज्या। जो r बराबर क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या हो गया। ये जो r दिखाई है आपको होगा वक्रता त्रिज्या। चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे के प्रोसेस को हम करेंगे। देखिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसमें से एक रचना करना पड़ा। तो देखिए रचना हमने यहाँ पे किया है, BL बट्टा BL लंब क्या है? BL लंब CP पे डाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, दीजिएगा त्रिभुज BCL से, त्रिभुज BCL से आपको त्रिभुज BCL देखिए कौन त्रिभुज है आपका? आपका BCL त्रिभुज ये है। ये जो त्रिभुज दिखाया जा रहा है आपका वो BCL त्रिभुज, यानी कि आपका त्रिभुज कैसा है? ऐसा है। यहाँ पे आपका B, यहाँ पे आपका L, यहाँ पे आपका C है। हो गया। तो इसके लिए अब लगाना होगा हमें BCL के लिए से लिखेगा tan थीटा बराबर। आप सोच रहे कि tan थीटा कहाँ से आया? देखिए इसका C का कोण कितना है? थीटा है, इसलिए लिख दिए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए ये आपका हो गया कर्ण, ये आपका हो गया आधार और ये आपका हो गया लंब। तो क्या होता है लंब के लिए? तो इसका आपका हो जाएगा BL बट्टे का CL, BL बट्टा CL। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, इसको हम रफ कर दे। ये आपको रफ किए थे। चलिए यहाँ से आगे लिखिएगा थीटा के अत्यंत सूक्ष्म मान के लिए क्या होगा? tan थीटा बराबर थीटा। क्या होगा? tan थीटा बराबर थीटा। इसलिए थीटा बराबर क्या है? BL बट्टा CL। क्या होगा? BL बट्टा का CL। और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब देखिए हमने समीकरण फर्स्ट को प्राप्त कर लिया। अब सोच रहे होंगे जो थीटा का मान जो था ना, थीटा का मान अत्यंत सूक्ष्म कैसे हुआ? तो बताते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में यह होता है जो कि अगर थीटा बराबर tan थीटा होगा तो tan थीटा बराबर करिए थीटा होगा। इस प्रकार जहाँ पे tan था वहाँ पे थीटा हो गया और थीटा क्या होगा? tan क्या हो गया? अत्यंत छोटा था, छोटा हो गया। तो इसके बाद अब इसको हम रफ कर देते, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से आप फिर से लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब जो आपका नेक्स्ट त्रिभुज होगा वो क्या होगा? BFL में पुनः कौन सा त्रिभुज होगा आपका? BFL से। किससे? BFL से क्या? tan 2 थीटा बराबर। आप सोच रहे होंगे जो tan 2 थीटा कैसे लिखा है? तो बता दें इसके लिए कौन कितना है? 2 थीटा है और इसके लिए क्या था? थीटा था। तो यानी कि पहले समीकरण के लिए कौन क्या था? थीटा। और सेकंड समीकरण निकालने के लिए कौन क्या है? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा क्या है आपका? अब ये जो है आपका जो त्रिभुज है तो आपका ये सा त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? आपका ये वाला त्रिभुज आ गया। ये जो है ये आपका त्रिभुज है, इसको हम कलर कर रहे हैं। अब देखिएगा इसमें आप देखिएगा जो होता है
तो क्या है tan जो है वहाँ पे, तो ये त्रिभुज तो आपका ये वाला है, ये B है आपका, ये L है, ये F है आपका। तो अब देखिए इसमें इसका लंब तो ये हुआ आधार ये, तो tan 2 और क्या आ गया आपका BL बट्टे का FL। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे tan, लिखेंगे 2 थीटा के अत्यंत सूक्ष्म मान के लिए tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा, इसीलिए 2 थीटा बराबर क्या है BL बट्टे का FL। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब देखिए हमें जो है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मिल गया था, तो अब यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड में थीटा का मान रखने पर, समीकरण सेकंड कौन सा है ये वाला, तो इसमें हम किसका मान रखेंगे थीटा का। देखिए 2 थीटा हो जाएगा कितना है BL बट्टा CL, तो 2 गुना BL बट्टे का हो गया CL बराबर में आपका आ गया BL बट्टे का FL। अब देखिएगा यहाँ से जो ये जो BL है, ये BL और ये BL होगा आपका कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आपका बचा 2CL बराबर 2CL बराबर बच गया आपका 1/FL, 1 क्या बच गया 1/F और L। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 2FL बराबर CL, जो कि क्या आपका समीकरण थर्ड है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए हमें जो है हमें 3 समीकरण मिल चुके, कितने 3। फर्स्ट समीकरण ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। आप लीजिएगा नीचे हम ना सेकेंड लिखा गया था, इसका आप सही कर लीजिएगा, नीचे आप थर्ड कर लीजिएगा। आपको 3 समीकरण मिल गए हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए ये जो है इसको अगर हम बोले कि L P के अति निकट है, अब बताइए कैसे। तो अब बता देते हैं, ये जो दर्पण है छोटे मान के लिए, दर्पण क्या है छोटा सा दर्पण, इसके नगण्य मान के लिए हम कह सकते हैं कि L क्या है P और P क्या है L है, मतलब बहुत निकट है। तो यहाँ पर आगे लिखिएगा आप, जब L P के बहुत निकट हो तब क्या होगा L बराबर P। तो अब करना यही है कि जहाँ जहाँ आपको L नजर आए वहाँ वहाँ पे करना है, वहाँ वहाँ आपको P करना है। चलिए समीकरण थर्ड में इसका मान वैलिड करते हैं। तो यहाँ आपका है 2F L की जगह क्या आएगा P बराबर CP। अब यहाँ से देखिएगा तो F और P क्या है F और P, तो चलिए लिखेंगे इसलिए FP बराबर CP/2। चलिए अब बता देते हैं आपको F से P तक की दूरी, यानी कि चिन्ह प्रपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है ध्रुव से। तो अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे F और P, यानी कि P से F तक आना है। तो चलिए आते हैं P से F तक, P यहाँ है, यहाँ से यहाँ F तक। P से F तक की दूरी क्या है फोकस दूरी, यानी कि P से F तक की दूरी आपको मिली, यहाँ लिखते हैं P से F तक की दूरी आपको मिली फोकस दूरी। चलिए फोकस दूरी इस रीत करते हैं बराबर। अब क्या है C और P, यानी कि P से C तक। चलिए ये आपका P, यहाँ से चलिए यहाँ से आए P से C तक, क्या है वक्रता त्रिज्या। इससे किसे डिनोट करते हैं कैपिटल R से। चलिए लिखे R और नीचे का क्या है 2। तो इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट परिणाम आया तो यही क्या है हमने कर दिया
प्रूव्ड। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आप जब भी अगर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए तो जैसे जैसे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताए हैं उस स्टेप बाय स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।